यहां पर दर्शन है कि वो सीता बनकर गई हैं। और दर्शन क्या आता है कि लक्ष्मण दीक उमाकृत वेशा चकित बहे ब्रह्म हृदय विशेषा। राम जी को तो छोड़िए, लक्ष्मण जी पहचान गए कि ये क्या है, ये उमा यहां किस वेश में, मां के वेश में ये कैसे घूम रही है, ये क्या गड़बड़ है। अब चूंकि लक्ष्मण जी की अपनी मर्यादा है, लक्ष्मण जी चुप हो गए, लक्ष्मण भी शांत हो गए। और लक्ष्मण जी जब शांत हो गए तो जब आगे बढ़ते गए तो राम जी जब वहां उनके पास, अच्छा वो दूर, जैसे ये लोग रास्ते में से आ रहे हैं, वो वहां सामने खड़े हो गए, इसी रास्ते से तो निकलेंगे। जिसने सीता के चरित्र को नहीं सुना वो सीता का चरित्र कर रहा है, तो गड़बड़ तो होगी। इसलिए फिर कह रहा हूं कथा सुननी पड़ेगी। अगर वो सीता को सुन ली होती तो सीता वास्तव में बन पाती है। नकल में भी अकल की जरूरत है। राम आए और राम जी ने जैसे उनको देखा, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहेहु बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूं के जिनको वो सोच रही थी परीक्षा लू, वो आकर कह रहे हैं मां आप इस वन में अकेले कैसे घूम रही हैं, और वृषकेतु कहां है। और इतना बार सुना और जो वो पिक्चर बनाई थी वो सब फ्लॉप। अब तो घबरा गई, पसीने पसीने हो गए, बोले ये क्या हुआ। राम जी ने मां जी बोल दिया, पिताजी कहां है। और इतना सुनी घबराई, और तब उनको लगा कि मुझसे गड़बड़ तो हो गई। लेकिन कई बार एक झूठ 50 झूठ पैदा करता है। अहंकारी व्यक्ति के साथ ये समस्या है। वो जानता है मैं गलत हूं, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं सुधरेंगे, ताड़पत्र पे लिखकर लाए हैं, चाहे कचू आ जाए। यहां यही घटना घटी और दर्शन आता है, वहां से दौड़ी, कुछ बोल ना पाई, वहां से दौड़ी। और दौड़ते समय भगवान ने फिर अपना ऐश्वर्य दिखाया। क्या दिखाया कि जहां उनकी नजर जाती है वहां राम सीता लक्ष्मण, और जहां तक कि भगवान शिव पार्वती आदि इत्यादि सब उनकी सेवा में जितनी जगह नजर जा रही हैं वहां राम सीता लक्ष्मण ऐश्वर्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अर्थात भगवान कह रहे हैं मैं कहां नहीं हूं, मैं कहां नहीं हूं। और यही वो ऐश्वर्य है जिसे हमें समझना है कि परमात्मा कहां नहीं है। कई बार हम सोचते हैं क्या परमात्मा मंदिर में है। अगर सिर्फ मंदिर में ही है तो यहां हम जिंदा कैसे हैं। यहां भी तो परमात्मा के रूप में प्राणवायु हमारे अंदर जा रही है। अगर यहां ना होगी तो वो परमात्मा प्राणवायु के रूप में है, वो पेड़ों के रूप में है, वो मरु के रूप में है, धरती के रूप में है। वरना हम यहां बैठे कैसे होते, जान कैसे होते, तो सर्वत्र है। और दर्शन आता है, सती भगवान शिव के पास दौड़े दौड़े पहुंची। अब शिव के पास जब पहुंची है तो उनको लगा कि मैं क्या कहूंगी, पूछा जाएगा, क्या जवाब दूंगी, कैसे होगा। यहां शिव रो रहे हैं, अंदर ही अंदर व्याकुल हैं। शिव ये सोच रहे हैं कि इसने बड़ी गलती कर दी। तब सती ने शिव के पास पहुंची, गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य है बात। भगवान शिव पूछ रहे, आप गई, आपने परीक्षा ली, कैसे ली, बताइए जरा, बताइए, समझाइए। तब देवी क्या कह रही है, देखो फिर झूठ 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 को पैदा करता है। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे। जैसे आप प्रणाम कर रहे थे ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो वैसे ही प्रणाम किया। महादेव से कह रही है, और बहुरी राम मई सिरुनामा, प्रेरी सी तही झूठ कहा। और दर्शन आता है कि भगवान समझ गए ये झूठ बोल रही हैं। भगवान इतने दुखी हैं कि क्या कहें इनसे। अब भगवान के मन में, भगवान धीमे धीमे शिव जी भगवान राम का ध्यान करने लगे और वो इस बात को जान गए कि अब कुछ हो नहीं सकता।
अब जो इसने कर दिया है ये इसके साथ ही होगा। मैं जितना रोक सकता था मैंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये सत्य है कि अब मैं कुछ यहां कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ बचा नहीं है। शिव अपने आप को खाली कर लेते हैं, मतलब अब जो इतना सब कुछ उसके दिमाग में आया, सोचने लगे इससे अब अगर मैंने बहुत सोचा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। शिव शांत होते हैं और शिव कहते हैं कि ठीक है देवी, अगर तुमने ऐसा कहा है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। और तब दर्शन आता है कि शिव आगे बढ़ते हैं। शिव सोचते हैं कि अब क्योंकि इसके द्वारा मेरा कल्याण होता हुआ नजर नहीं आता और अब इसने मेरी मां का रूप धारण कर लिया, तो अब मैं इसको पत्नी कैसे मान लूं? जिसका जो मेरा जीवन मेरे राम के भरोसे है, मैं जिसका दिन रात जिसकी बारे में सोचता हूं, जिसका चिंतन करता हूं, आखिर उस राम वो मेरे पिता हैं। ये मां बन के आई वहां पर और इसको पत्नी मान लूं तो मेरी मां मेरे पिता का कहीं ना कहीं ये उनके प्रति दुर्भाव हो जाएगा। और मन ही मन शिव प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में त्यागता हूं, तुम मेरी अगर पत्नी हो तो मैं त्यागता हूं।